बिट्टू वो लोगों को धमका रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको धमकियां दी जा रही। मैं तो उसको बिट्टू ही कहूँगा, क्योंकि मैंने तो उसको उंगली से पकड़ के चलना सिखाया, मेरे से छोटा है और घर में उसको बिट्टू ही बोलते थे सारे। अभी बड़ा नाम उसने बाद में डाला है। लोगों को धमका रहा है कि तुमने वोट नहीं दिए हैं, तुम्हारे खिलाफ FIR लगाऊंगा। चरखू में एक प्रोग्राम हुआ है 2-3 दिन पहले, जिसमें लोगों को साफ कहा गया कि आप हर्षदेव के पास ही जाओ, आपने उनको वोट दिए। और फिर कोई बोधी नाम का आदमी है जिसने उनको धमकाया कि हर्षदेव को के वोटर हैं ये, उनके पास ही आप क्यों नहीं जाते हो काम मांगने के लिए। और उसने क्या कहा MLA ने, उसने कहा FIR लगवाओ इनके खिलाफ, लोगों के खिलाफ। न केवल लोगों को धमका रहा है, बल्कि मैंने उसके खिलाफ RTIs लगाई थी कुछ, एक उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। दफ्तरों में जाकर कह रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट मत दो। असेंबली में मैंने लगाया था कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, RTI का कानून बना हुआ है, और खासतौर पर जो पब्लिक मैन है, जो लोगों के वोटों से जीते हुए लोग हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को छुपा नहीं सकते हैं, ये कानून है। असेंबली में जाके वो बोलता है कि मेरी प्रॉपर्टी की डिटेल नहीं देनी है। ये इसलिए जमा कराई जाती है असेंबली के अंदर, ताकि लोगों को मालूम हो सके कि जिनको उन्होंने बनाया था वो हर साल अपनी प्रॉपर्टी में कितना इजाफा कर रहे हैं और कहां कहां से वो कमाई कर रहे हैं। तो असेंबली में जाकर ये कहा कि मेरी प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट मत दो। और जब मैंने लगातार RTI लगाई तो ये कहता है कुछ लोगों को कि मैं हर्षदेव को भी छोड़ूंगा नहीं जिंदा। खैर, मुझे जिंदा या मारना किसने है, जिंदगी और मौत तो रब के हाथ में है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि ऐसे लोग जो अपनी प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट नहीं देना चाहते हैं, जो अपनी एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स को छुपा रहा हो, तो मोदी जी तुम किस ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हो? Which transparency are you talking about, Mr. Modi? Your MLAs do not want to disclose their assets. They approach the officials concerned and tell them not to disclose the property statements filed by them in the Assembly Secretariat. ये कौन सी पारदर्शिता ला रहे हो मोदी जी? और जहां तक इस शख्स का सवाल है, जिस तरीके से ये लोगों को धमका रहा है, मैं प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि इसका संज्ञान लिया जाए और सख्त कार्रवाई इसके खिलाफ की जाए। और साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं कि कल पत्नीटॉप में फॉरेस्ट एरिया में एक गैर कानूनी स्ट्रक्चर बनाया गया, उसका उद्घाटन करने के लिए गया था। PDA के अंदर, PDA तो बिक गया है समझ लीजिए। PDA में इन सियासतदानों ने अपने चहेतों के माध्यम से होटल बनाए हैं, हट्स बनाई हैं, गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस की हैं, गैर कानूनी खोखे बनाए हुए हैं। एक यहां लड़का हमारे साथ है, इसका खोखा था, वहां CEO ने इसको घसीट कर अपने दफ्तर को तक ले गया, खोखा तोड़ा, कहा गैर कानूनी है, और उसके बाद FIR भी लगाई गई। एक के खिलाफ नहीं, जो उसके साथ खड़े थे उनके खिलाफ भी FIR लगाई गई। लेकिन यहां BJP के लोग जो है वो गैर कानूनी अपने स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और ये MLA वहां जाकर उद्घाटन करता है उनका, अफसरों को डराने के लिए कि मैं उद्घाटन कर रहा हूं कि आप यहां इसको हाथ नहीं लगा सकते हैं खोखे को। तुम्हारे बाप का कानून है ये। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे भ्रष्टाचारियों से और ऐसे लोगों से जो गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स को वहां जाकर संरक्षण दे रहे हैं। एक वहां चेयरमैन रहा जो टैक्सी चलाता था, पता नहीं टैक्सी यूनियन का क्या है, उसने खोखा बनाए हुए थे वहां। और हमने CEO को कहा, लेकिन जहां से CEO को भी पैसा मिलता है वो स्ट्रक्चर डिमोलिश नहीं होता है। कितने ही गैर कानूनी स्ट्रक्चर PDA में बने हुए हैं, कितने ही लोगों को बगैर टेंडर्स के वहां ठेके दिए गए हैं। पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी लूट का अड्डा बना हुआ है और वहां बिक चुका है सब कुछ। मैं बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री महोदय से अपील करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर वहां कब्जे किए हुए हैं, प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं, होटल बनाए हुए हैं, जमीनों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? क्योंकि ये लोग जो हैं
या वो उनको वोट मिल गए, ये कहीं बन गए हैं? ये एमएलए बनने का यह मतलब है कि आप लोगों को लूटो, आप सरकारी जमीनों को लूटो, आप फॉरेस्ट की जमीनों को लूटो और आप गलत तरीके से इन एनक्रोचर्स को सपोर्ट करो जो सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट जमीनों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। मैं पीडीए से कहना चाहता हूं और इनसे कहना चाहता हूं जो फॉरेस्ट के लोग हैं, फौरन कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ, वरना एंटी करप्शन के बाहर भी धरना लगाऊंगा और सीबीआई के बाहर भी धरना लगाऊंगा। मैं सीबीआई ने कहा था यहां कोई कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकती है, लेकिन धड़ल्ले से पीडीए में कंस्ट्रक्शन हो रही है और कोई उसका संज्ञान लेने वाला नहीं है। इसलिए मैं यहां के प्रशासन से भी कहूंगा, डिप्टी कमिश्नर महोदय से कहना चाहूंगा, आप इसका संज्ञान लीजिए। आप डिस्ट्रिक्ट की हेड हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आप इसका संज्ञान लीजिए और ये जो धमकी देने वाला एमएलए है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और बीजेपी से मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी आपसे पूछना चाहता हूं, शाह महोदय जो यहां आए थे चेन्नई में इसके लिए वोट मांगने के लिए, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं इन लोगों को कि अपनी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट जो है वो एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट छुपाइए लोगों से, जिन लोगों ने वोट दिए हैं। यू आर ए पब्लिक सर्वेंट एंड यू आर टू डिस्क्लोज योर प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स which are filed by you every year as an MLA। पिछले 12 सालों का भी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट देना, उसके बाद का स्टेटमेंट देना है और ट्रांसपेरेंसी आपको शो करनी होगी। और जो धमकियां दी जा रही हैं हमें, हम ये कहेंगे कि इसका संज्ञान लिया जाए। वो कहते हैं कि ये बड़ी आरटीआई लगाता है। अरे आरटीआई तो जब मैं रहा हूं एमएलए, मैंने कहा लगाइए, मेरे खिलाफ तो कोई 300 आरटीआई लगी। मैंने किसी ऑफिसर को नहीं कहा कि आप मत दीजिए जवाब, मैंने कहा सबको दीजिए। जो जानना चाहता है, पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर जीते हुए नुमाइंदे में पारदर्शिता नहीं है, इस किस्म का एमएलए जो है वो क्या भ्रष्टाचार को अपने आचरण से बढ़ावा नहीं दे रहा है? इसका संज्ञान लेना होगा, सरकार को संज्ञान लेना होगा, मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना होगा इसका, और इन लोगों को जवाब देना होगा जो लोगों को धमका भी रहे हैं और जमीनों के ऊपर इन एनक्रोचर्स के साथ मिलकर वहां पे फीता काटने के लिए जा रहे हैं। और जिन लोगों ने बनाई हुई है, एक हट बनाई हुई है, वहां अपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं मादा में, जिनका नाम है सीक्रेट वैली अपार्टमेंट्स, और खोखे बनाए हुए हैं मादा में, और वो ये कहें कि हम बीजेपी के वर्कर हैं। तुम्हारे घर का कानून है क्या वो कि तुम जो मर्जी, जितनी मर्जी गुंडागर्दी डाल लो? सड़कों को एनक्रोच करके इन्होंने अपनी हट्स बनाई हुई हैं। पीएमजीएसवाई की रोड्स वैसे भी 8-8, 10-10 फुट हैं और उनके ऊपर भी आपने एनक्रोचमेंट करके आपने वहां होटल और हट बना दिए। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछे ना पूछे, हम पूछेंगे और जवाबदेह बनाएंगे इन लोगों को जो 2 नंबर का धंधा करते हैं और जिन्होंने सरकारी खजाने को भी ये चूना लगा रहे हैं और जिस तरीके से सरकारी प्रॉपर्टीज के ऊपर ये कब्जा कर रहे हैं। हम जान पर खेल कर भी इन प्रॉपर्टीज की रक्षा भी करेंगे और इन बेईमानों को बेनकाब भी करेंगे।